आप कोई भी पेपर उठा के देख लो, 1 से 2 क्वेश्चन आपको हर पेपर सेट में इसके मिलेंगे। पॉइंट नंबर 1। इससे इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये बच्चों को बहुत टफ लगता है। अगर मैं पूछूं रीजनिंग के टॉप 3 टफेस्ट टॉपिक कौन से हैं, तो उन 3 में एक नाम फिगर काउंटिंग 1 का जरूर होता है। बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है समझने में, क्वेश्चन सॉल्व करने में, तो डिफिकल्टी कहीं ना कहीं टफ होगी, टाइम बहुत लगेगा, और एक भी मिस हो गया ना तो सब किया बेकार हो जाएगा, गलत हो जाएगा, नेगेटिव मार्किंग अलग से आएगी। तो क्या करें अब? तो अगर मैंने एक क्वेश्चन 100 स्टूडेंट को दिया है तो उसमें से 95 स्टूडेंट मैक्सिमम टाइम इसको गलत करते हैं। हेलो माय डियर स्टूडेंट एंड फ्यूचर आर्किटेक्ट, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू इन द अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला डिजाइन एंड आर्ट। दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर की तरफ, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, फिगर काउंटिंग 1। पहले मैं टॉपिक के बारे में आपको बता दूं, ये 2 पार्ट में डिवाइड होगा, फिगर काउंटिंग 1 एंड 2। पहले पार्ट में हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट शॉर्टकट देखेंगे, दूसरे पार्ट में हम लोग इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और उनके बेस्ट सॉल्यूशंस को एड्रेस करेंगे। टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, आप कोई भी पेपर उठा के देख लो, 1 से 2 क्वेश्चन आपको हर पेपर सेट में इसके मिलेंगे। पॉइंट नंबर 1। इससे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये बच्चों को बहुत टफ लगता है। अगर मैं पूछूं रीजनिंग के टॉप 3 टफेस्ट टॉपिक कौन से हैं, तो उन 3 में एक नाम फिगर काउंटिंग 1 का जरूर होता है, बिकॉज यहाँ एक्यूरेसी बहुत ज्यादा हम मेंटेन नहीं कर पाते। मैंने काउंट किया, ट्रायंगल 16 आ रहा है, पर बिलीव करें आंसर 15 या 17 मैक्सिमम टाइम होता है। तो इन सारे चैलेंजेस को, इन सारे प्रॉब्लम्स को हम कुछ शॉर्टकट और कुछ बेहतरीन अप्रोचेस के थ्रू दूर कर सकते हैं, उन्हीं को आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों विदाउट वेस्टिंग एनी सिंगल सेकंड, लेट्स बिगिन। ओके, सो करते क्या बेसिकली इस टॉपिक में? बेटा हम फिगर्स काउंट करते हैं, वो स्क्वायर हो सकते हैं, वो स्टार हो सकते हैं, वो सर्कल हो सकते हैं, वो हमारे ट्रायंगल हो सकते हैं, तो ये सारे डायग्राम रहते हैं। अब जैसे मैं हर टॉपिक में हम बात करते हैं, कुछ अलग अलग पैरामीटर्स पे पहले बात कर लेते हैं, ठीक है। नंबर 1, टोटल कितने टाइप्स के क्वेश्चन मिलेंगे? तो बेटा इस टॉपिक में टोटल 5 डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन हैं। आप कहीं भी, किसी भी, कहीं से भी क्वेश्चंस लगाएंगे, 5 से 6 नहीं मिलेगा। 5 डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन है, पर एक बात ध्यान देने वाली है, ये 5 टाइप्स फर्दर कुछ सब टाइप्स में भी डिवाइडेड हैं। माने इन टाइप्स में भी फर्दर बहुत सारे सब टाइप होने वाले हैं। थोड़ा सा बड़ा वीडियो होगा, थोड़ा सा बड़ा सेशन ये होगा, ये टॉपिक, ठीक है, क्योंकि मैं जो कंटेंट आपको देने जा रहा हूं, मेरा प्रॉमिस है इसके बाद इस टॉपिक में आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, सो 5 डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन है। नेक्स्ट, डिफिकल्टी लेवल। तो जैसा मैंने बताया, बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है समझने में, क्वेश्चन सॉल्व करने में, तो डिफिकल्टी कहीं ना कहीं टफ होगी। तो मॉडरेट टू हायर साइड ऑफ डिफिकल्टी इस टॉपिक के क्वेश्चंस में हमें बेसिकली देखने को मिलती है बच्चों। क्वेश्चन प्रेजेंट 2+। अब कभी कोई भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, कोई भी एग्जाम दोगे, इसके 2 या उससे ज्यादा क्वेश्चंस आ ही जाते हैं। कभी कभी 2 क्वेश्चंस आते हैं, कभी कभी उससे ज्यादा भी आ जाते हैं। ओके, सो 2 क्वेश्चंस हमें देखने को मिलता है। भाई क्वेश्चंस कहाँ कहाँ आने वाले हैं? तो जैसे मैंने आपको पहले ही चीज एड्रेस कर दी, आप कोई भी डिजाइन बेस्ड पेपर देने जा रहे हैं, आप कोई भी आर्क रिलेटेड पेपर देने जा रहे हैं, या इससे बाहर दोस्तों आप कोई भी पेपर देने जा रहे हैं, इस टॉपिक का क्वेश्चन 100% मिलेगा। आप मेरी मत माने, आप प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देख लें, कोई सिंगल पेपर नहीं मिलेगा जहां पे इस टॉपिक का आपको क्वेश्चन ना मिले। और इसीलिए मैं आपको करा रहा हूं कि जहां मेरे बच्चों को, स्टूडेंट को प्रॉब्लम हो, कहीं ना कहीं मैं मेरी तरफ से जो उनके लिए सपोर्ट हेल्प हो सकती हो वो मैं करूं, और वो उन प्रॉब्लम से निकल के बेहतर जो उनका गोल है, जो एम है, उसकी तरफ आगे बढ़ सके। तो ये कुछ बेसिक बातें थी जो हमने इस टॉपिक के बारे में देखी। हाँ, अब कंटेंट स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने बताया 5 डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस हमें यहाँ देखने हैं। सो दोस्तों स्टार्ट करते हैं टाइप 1 से। सबसे पहला हमारा टाइप 1 कौन सा है? काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, आजकल ये बहुत बनता है रहेगा। तो काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल, हम काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल की बात करने जा रहे हैं। ठीक है, ट्रायंगल है क्या, पहले ये समझते हैं। 3 साइड इनक्लोज डायग्राम, जब भी 3 साइड इनक्लोज डायग्राम होगा वो हमारा क्या कहलाएगा? ट्रायंगल कहलाएगा। अब इसको काउंट करना होता है, तो कुछ सिचुएशंस हो सकती हैं। कैसे कैसे? ऐसा सिंपल क्वेश्चन तो नहीं आएगा, कुछ जंबल्ड सा, कुछ टफ सा डायग्राम देंगे। तो आइए देखते हैं, पहले बेसिक फाउंडेशन के साथ थोड़ी थोड़ी चीजों को समझते चलते हैं, फिर डिफिकल्ट क्वेश्चंस की तरफ भी आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब जैसे मैंने बताया था, हर टाइप अपने फर्दर बहुत सारे सब टाइप्स में डिवाइडेड होने वाला है ना। So in the type 1 we have 4 different subtype. In the type 1 friends we have 4 different subtype, and now started with the subtype 1 based on vertex base. माने वर्टेक्स बेस्ड पैटर्न पे जो क्वेश्चंस बनते हैं हम उसको अब देखने जा रहे हैं। चलिए अब बेटा मेन कंटेंट स्टार्ट कर रहा हूं, कुछ एग्जांपल दे रहा हूं, मेरे साथ
कनेक्टेड रहिएगा, चीज़ों को समझते हुए चलिएगा। बहुत बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है, आपको बहुत हेल्प होगी दोस्तों, मेरा प्रॉमिस है। आइए देखते हैं। ओके बच्चों, नंबर 1, हाउ मेनी ट्रायंगल्स वी हैव इन दिस वन। हमें नंबर ऑफ ट्रायंगल्स बताने हैं। तो भाई स्क्रीन पे इस समय आपको यहाँ कितने ट्रायंगल दिख रहे हैं? तो सर मैंने पूछा, आपने बोला सर एक दिख रहा है, 1 लिख दो, 1 नंबर ऑफ ट्रायंगल है। क्लियर, सिंपल। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। नाउ हाउ मेनी इन दिस वन, हाउ मेनी ट्रायंगल्स वी हैव। मैं पहले बता दूं, मेरी ड्राइंग बहुत खराब है, मुझे माफ कर दें इसके लिए। दोस्तों मैं इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ, इम्प्रूव करूंगा ऐसा मुझे बिलीव है, लेकिन अभी थोड़ा सा आप यहाँ मैनेज कर लीजिएगा, समझ में आपको आएगा। लेकिन मेरी ड्राइंग मैं कोशिश कर रहा हूँ, और मैं आपको बताऊं 7th में था बेटा, और मैं फेल हुआ था एक सब्जेक्ट में, और वो ड्राइंग थी। एक वेजिटेबल बनानी थी कोई, और मैंने पेपर के पूरे A4 शीट है, ये पूरी A4 शीट है, इसके कोने में यहाँ पे बना दिया था छोटा सा। 50 में मुझे 7 मार्क्स मिले थे, और मैं फेल हुआ था, लेकिन शायद मैंने उससे सीख नहीं ली। खैर आइए देखते हैं। अब नंबर ऑफ ट्रायंगल जैसे हम कर रहे थे, तो हाउ मेनी ट्रायंगल वी हैव इन दिस वन? सो वी हैव 0, कोई भी नहीं है। सर 0 क्यों? बिकॉज वी नीड 3 साइड इनक्लोज डायग्राम। क्या इनक्लोज है? नहीं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों थोड़ा सा और। हाउ मेनी वी हैव इन दिस वन? हाउ मेनी ट्रायंगल वी हैव इन दिस वन? तो चलो काउंट करते हैं सर। 1 2, छोटे छोटे वाले 2, दिस वन 1, दिस वन 2, और ये पूरा बड़ा वाला 3। तो हाउ मेनी वी हैव? 3। सर मजा आ रही है, हलवा क्वेश्चन है ना इसलिए। सर हाउ मेनी ट्रायंगल वी हैव? 3। यहाँ तक क्लियर है? थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। नाउ हाउ मेनी वी हैव इन दिस वन? काउंट करते हैं, ठीक है? ओके आइए देखते हैं। 1 2 3, छोटे छोटे वाले 3 जो साफ साफ दिख रहे हैं। ओके अब कुछ मर्ज करके कर रहा हूं, देखिएगा कलर बदल रहा हूं। अब मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं, और ये छोटा वाला जो था इसको ना लेके ये वाली लाइन कंसीडर कर रहा हूं। सो दिस वन 4, माने मैंने एक छोटे से ट्रायंगल का जो पार्ट था उसको ना लेके उसके बाहर वाली लाइन के साथ ऐड किया है 4। इसी तरह यहां से इस वाली लाइन से स्टार्ट करूंगा, ये 5, और ये पूरा बड़ा वाला 6, पूरा बड़ा वाला 6। सो हाउ मेनी वी हैव? वी हैव 6। ओके बच्चों, मैं बहुत धीरे धीरे आराम से बता रहा हूं, ना समझ में आए इस वीडियो को, इस पार्ट को बार बार देखिएगा ताकि आपको क्लियर हो जाए। ओके थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। नाउ हाउ मेनी वी हैव इन दिस वन? अब दिक्कत आ गई, पेपर टाइम में करना है, ध्यान रखिएगा, आराम से नहीं, घर पे बैठे हैं आराम से हो रहा है, पेपर टाइम पे। सर अभी तक के जो क्वेश्चंस थे छोटे छोटे थे, इजी हमने सॉल्व कर लिया, आंसर निकाल लिया, इसमें तो बहुत ज्यादा होने वाले हैं, कैसे काउंट करेंगे, टाइम बहुत लगेगा, और एक भी मिस हो गया ना तो सब किया बेकार हो जाएगा, गलत हो जाएगा, निगेटिव मार्किंग अलग से आएगी। तो क्या करें अब, कैसे इसको मैनेज करें, ये प्रॉब्लम लग रही है ना। आइए अब देखते हैं दोस्तों, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं इसको कैसे करते हैं। तो पहले बैक टू इन वाले पे आते हैं, तब उस पे वापस लौट के आएंगे। अब मैं आपको, जैसे मैंने बताया, हम इस पूरे टॉपिक को कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे कुछ पैटर्न शॉर्टकट्स, कुछ पैटर्न अप्रोचेस में, जिससे मेरा बच्चा कॉन्फिडेंस के साथ इस क्वेश्चन को कर सके। तो बच्चों जरा इधर देखना, पहले इस एग्जाम्पल से बताता हूँ। मैंने क्या बोला था, 1 मिनट दोबारा बना रहा हूँ, या आपको क्लियर दिखे? यही क्वेश्चन था, ठीक है। अब मैंने क्या बोला, वर्टेक्स बेस्ड पैटर्न। तो देखिएगा बेटा, ये वर्टेक्स है, ये हमारा वर्टेक्स है, और ये हमारा बेस है, ठीक। सो इन स्पेसिफिक टाइप, इन दिस स्पेसिफिक पैटर्न, हमें ये काउंट करना है इन हाउ मेनी डिवीजन वर्टेक्स डिवाइडेड द बेस। बेटा इस वर्टेक्स ने बेस को कितने पार्ट में डिवाइड किया? 1 2। हमें काउंट करना है कि इस वर्टेक्स ने बेस को कितने पार्ट में डिवाइड किया। सर 2 पार्ट, 2 पार्ट में किया है। ओके 2। बेटा 2 के बाद अगला नंबर कौन सा होता है, नेक्स्ट नंबर आफ्टर 2? 3। दोनों का प्रोडक्ट करके हाफ कर दें, आपको नंबर ऑफ ट्रायंगल मिल जाएगा।
3 था ना इसका, दोनों का प्रोडक्ट करके हाफ कर दें, आपको नंबर ऑफ ट्रायंगल मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा एक में और देखते हैं। सर नहीं मानता हूं, सही है, एक में और देखते हैं, इसमें बताता हूं, फिर से क्लीन करके बना रहा हूं ताकि आपको क्लियर दिखे। ओके, कुछ ऐसा क्वेश्चन था। ओके, क्या बताया, वर्टेक्स ने बेस को कितने पार्ट में डिवाइड किया है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। इन हाउ मेनी डिवीजन वर्टेक्स डिवाइडेड द बेस, तो चेक कर लेते हैं, 1 2 3, और नेक्स्ट नंबर आफ्टर 3 4, दोनों का प्रोडक्ट करके हाफ, दोनों का प्रोडक्ट करके हाफ, एंड वी हैव 6 6 ही तो काउंट किए थे इसमें, याद है। सो हाउ मेनी ट्रायंगल वी हैव इन दिस वन, 6। सो फॉर्मूला क्या आया, अब इसके बाद अगर मैं देखूं कि यहाँ पे हमारा फॉर्मूला इस टाइप का क्या आया, तो फॉर्मूला कुछ ये है, n n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। तो फॉर्मूला आ रहा है n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। ओके, सो इस तरह के स्पेसिफिक टाइप में अगर हम वर्टेक्स बेस पैटर्न की बात कर रहे हैं, सो हमें क्या देखना है, वर्टेक्स ने बेस को कितने पार्ट में डिवाइड किया है, जितने पार्ट में डिवाइड किया है वो n हो जाएगा, और अगला n प्लस 1, उसके बाद नेक्स्ट नंबर, दोनों का प्रोडक्ट करके हाफ कर देंगे। इससे बेटा हम कितने भी बड़े डायग्राम हो, कितना भी अभी तो ये बहुत बेसिक में करा रहा हूँ, इसमें बहुत 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 सारे वेरिएशंस हैं, धीरे धीरे करके मैं अभी आपको उन वेरिएशंस को भी कराऊंगा। ठीक है, तो आपको बेटर क्लियरिटी मिलेगी, बेटर आइडिया लगेगा। ठीक है, सो n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, वेयर n क्या है, नंबर ऑफ डिवीजन बाय द वर्टेक्स ओवर द बेस। अच्छा अब इस वाले पे आते हैं। ठीक है सर, आपने बता दिया, जरा इसको बताओ कितना होगा, तो चेक करते हैं दोस्तों, आप लोग भी सॉल्व करिए मेरे साथ। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, चलो n की वैल्यू 6 हो गई। अच्छा 6 के बाद अगला नंबर कौन सा, 7, एंड डिवाइडेड बाई 2, एंड वी हैव 21। हमारे कितने ट्रायंगल होने वाले हैं, 21। पर अगर हम इसको काउंट करते दोस्तों, तो हमारा बहुत ज्यादा टाइम लगता, और उसके साथ हम गलती करने के चांसेस बहुत होते हैं, क्योंकि जब हम ज्यादा कैलकुलेशन, ज्यादा टाइम देते हैं ना, तो हमारी अप्रोचेबिलिटी उस क्वेश्चन की डाउन होती है। हाउ मेनी ट्रायंगल्स वी हैव इन दिस वन, 21। क्लियर, पक्का यहाँ तक सब क्लियर है दोस्तों, ना क्लियर हो दोबारा वीडियो देखिएगा, 100% क्लियर होगा। अब इसी बेसिक पैटर्न पे बहुत सारे अलग अलग वेरिएशंस के क्वेश्चन बनते हैं, एक एक करके मैं आपको सारे कराते जा रहा हूं दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो एक प्रैक्टिस कर लेते हैं पहले, ठीक है, फिर थोड़े थोड़े चेंज करूंगा। हाउ मेनी वी हैव इन दिस वन, चेक कर लेते हैं इसमें कितने आ रहे हैं, कितने ट्रायंगल्स हमारे बन रहे हैं। ओके, कुछ नहीं है, वर्टेक्स ने बेस को कितने पार्ट में डिवाइड किया, चेक करिए, और कुछ भी नहीं होने वाला। 1 2 3 4 5, सर 5 है, 5 के बाद नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है, एन एन प्लस 1/2। बार बार बोले, जितनी बार बोलते हैं ना, माइंड में इंटैक्ट होते हैं, उतना ज्यादा वो चीज हमारे भूलने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो 5 के बाद नेक्स्ट नंबर 6 डिवाइडेड बाई 2, 3, कितना आ जाएगा बेटा, 15। क्वेश्चन नंबर 2 चलेगा। ओके, हम सब देते रहिएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 2, ये बेसिक पैटर्न हमने देख लिया, अब मैं कहीं ना कहीं थोड़ा सा बेटा चेंज करने जा रहा हूं। हर क्वेश्चन में थोड़ी थोड़ी मैं वैरायटी चेंज करते जाऊंगा, जिससे मैं मैक्सिमम टाइप ऑफ क्वेश्चन, जो मैक्सिमम वैरायटी है, वो आपके साथ डिस्कस कर सकूं। तो अब मैं क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा बदलाव आपको करते हुए दिखूंगा। ओके, सो नेक्स्ट। ओके, हाउ मेनी ट्रायंगल वी हैव इन दिस वन। सर आप तो बड़े अजीब हैं, अभी पिछला वाला समझा ही था, कुछ मजा आ रही थी और आपने चेंज कर दिया। हाँ चेंज किया है क्योंकि तुम्हें ज्यादा से ज्यादा वैरायटी करा सको इसलिए। बेटा बच्चों जरा ध्यान से देखना, पिछले क्वेश्चन में इसे बोलते हैं, ये सिंगल बेस, बेटा इसे इसे बोलते हैं सिंगल बेस। ये सिंगल बेस था, हमारे वर्टेक्स के सामने सिर्फ एक बेस था, ये वर्टेक्स था, इसके सामने एक सिंगल बेस था, इसे सिंगल बेस बोलते हैं। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में तो बहुत सारे बेसेस आ गए। सर अब तो आपने मुश्किल कर दिया, कैसे करूं मैं, बताता हूं, सुनो। इसे बोलते हैं मल्टी बेस केस। क्या बोलते हैं, मल्टी बेस केस। बहुत सारे बेसिस हमारे क्वेश्चन में वर्टेक्स के सामने आ जाते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे इसे अप्रोच करेंगे, देखना। सबसे पहले हाउ मेनी बेसिस वी हैव, सर 4 बेसिस हैं यहाँ पे। बेसिस कैसे डिसाइड हो रहे हैं,
ये जो मेरा वर्टेक्स है ना, इसके सामने जितनी लाइंस आएंगी वो स्ट्रेट, मतलब वो हॉरिजेंटल हो या थोड़ी स्लैंटिंग हो, उससे कोई फर्क नहीं है, वो हमारे बेसिस बन जाएंगे। तो ये हमारा बेटा वर्टेक्स है, ये हमारे बेसिस है। अब काउंट क्या करना है, प्रोसेस कैसे आगे बढ़ाना है, जरा देखिएगा। सेम रूल है, रूल कुछ चेंज नहीं होगा। मेरा वर्टेक्स था, बेस था, इस वर्टेक्स ने बेस को कितने पार्ट में डिवाइड किया, सिर्फ उसी रूल पे आगे बढ़ेंगे, कुछ चेंज नहीं करना है। तो देखिएगा सर, वर्टेक्स बेस 1 1 2 3, फॉर्मूला क्या था, nn+1/2। सो यहाँ पे कितना आ जाना है, 3 × 4 डिवाइडेड बाई 2, एंड आफ्टर कैलकुलेटिंग वी गेट 6। तो माने इस वाले पे कितने आ गए, 6 आ गए। चलो सर क्लियर, पहला बेस तो समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, अब इस पे आते हैं दूसरे वाले पे। इस ये वर्ड मैं बना के आपको रेड कलर से दिखा रहा हूं, देखिएगा। हम इस सेगमेंट को कंसीडर करने जा रहे हैं, इस वर्टेक्स के लिए ये अगला बेस है। अभी जो पहला वाला बेस था उसकी कोई वैल्यू नहीं रह गई है, उसका कोई मतलब नहीं रह गया है। क्यों? क्योंकि ये कुछ ही काम का नहीं है। ये इन दोनों के बीच ये ट्रायंगल फॉर्मे, बेस 1 और बेस 2 के बीच में बेटा ट्रायंगल फॉर्मेशन जैसा कुछ नहीं है। हाँ क्वाड्रिलेटरल्स बन रहे हैं, उससे हमें मतलब नहीं होगा, ठीक है। सो नाउ कंसीडर दिस वन। सो हाउ मेनी डिविजन्स, 1 2 3, अगेन 3 डिवीजन है, पहले हम सॉल्व कर चुके हैं। सो हाउ मेनी वी हैव, 6, यहाँ पे भी 6 आ गया। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। नाउ कंसीडर दिस वन, 1 2 3, कंसीडरिंग बेस 3, ओके। सो अगेन 6, और लास्ट बॉटम वाले पे आ जाओ। अब कि मैं ये वाला सेगमेंट कंसीडर कर रहा हूं दोस्त। सो 1 2 3, कितने डिविजन बच्चों, 3, फॉर्मूला क्या था, nn+1/2। सो वी अगेन हैव 6। तो 6 6 6 6 ऐड कर देते हैं, and we have 24. So for in this given question we have 24 number of triangle। खत्म। अगर आप बेसिक से काउंट करने जाएंगे, मैं ये नहीं कहता कि होगा नहीं क्वेश्चन, बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा, लेकिन पेपर में जो हमारे पास टाइम बाउंडेड और प्रेशर मैनेजमेंट के साथ करना होता है ना, हम कहीं ना कहीं वहां पे बेटा ना चाहते हुए ना सोचते हुए हम गलती कर बैठते हैं, और हमें इन्हीं चीजों से बचना है। मैं हमेशा बोलता हूं पेपर सब्जेक्ट नॉलेज के साथ साथ टाइम मैनेजमेंट और कॉन्फिडेंस मैनेजमेंट के साथ ही निकलता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। एक प्रैक्टिस करते हैं ऐसे क्वेश्चन की। ओके चलो, हाउ मेनी वी हैव इन दिस वन, फटाफट आंसर बताओ, फटाफट सॉल्व करो दोस्तों। चलिए बताता हूं, देखते हैं। कुछ नहीं, मल्टी बेस केस का क्वेश्चन है, वर्टेक्स सामने दिख रहा है, अलग अलग बेसिस से निकाल के सबको ऐड कर देना है। तो देखता हूं। सो वी हैव वर्टेक्स कलर, so vertex, and we have base 1 base 2 and base 3। now 1 2 3 4, how many division, यही तो देखना है ना। वर्टेक्स ने बेस को कितने पार्ट में डिवाइड किया भाई, 4 पार्ट में किया है। फॉर्मूला लगा देता हूं, 4 into 5/2, and we have 10। so from the vertex 1 we have 10 triangle। now move to vertex 2, 1 2 3 4, again 10, because 4 into 5/2 करेंगे ना, 10 आ जाएगा, सेम है। फिर यहाँ पे 1 2 3 4, अगेन 10, एंड आफ्टर एडिंग ऑल 10 plus 10 plus 10 वी हैव 30। क्लियर ना। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और चेंज करता हूं। मुझे उम्मीद है यहाँ तक जितनी चीजें मैंने आपको बताई हैं पूरी तरीके से क्लियर होंगी दोस्तों, और ये पेपर में आती हैं। मैं अभी आपको टाइप 5 में मिसलिनियस सेगमेंट में ले जाके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराऊंगा। आप देखिएगा ये सारी चीजें जो मैं बता रहा हूँ, कभी कभी ये डायरेक्ट आ जाती हैं, कभी कभी ये कॉम्बिनेशन में आती हैं। कैसे हम इनका यूज करेंगे, कैसे हम अपने क्वेश्चंस को इनके बेसिस पे ईजी बनाएंगे, ये आगे जब हम उस सेगमेंट पे आएंगे तो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैं अब चेंज करने जा रहा हूँ यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन में। अभी टाइप 1 में इसका सब टाइप 1 ही चल रहा है, ठीक है। मैं थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंज करने जा रहा हूं, देखिएगा। ओके, हाउ मेनी वी हैव इन दिस वन। बोलोगे सर ये क्या है अभी पिछले वाले में जो चीज जहां से स्टार्ट थी वो एंडिंग तक आ रही थी, मतलब शुरुआत भी हम साथ में करेंगे, अंत भी हम साथ में करेंगे, जो भी करेंगे साथ में करेंगे। सर यहाँ पे तो कुछ लाइन बीच में ब्रेक हो रही हैं दोस्तों, इसे बोलते थे सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर। ये सिमेट्रिकली ऊपर से नीचे तक सेम था, इसे बोलते हैं असिमेट्रिकल स्ट्रक्चर।
लाइंस तो स्टार्ट हुई वर्टेक्स से, लेकिन वो लाइंस कुछ बॉटम पे आके रुकी, कुछ थोड़ा थोड़ा पहले आके रुक गई। माने ऐसा नहीं हुआ कि सारी लाइन एंडिंग तक आके रुक रही हैं। ठीक है, इसे बोलते हैं असिमेट्रिकल स्ट्रक्चर। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे अप्रोच करेंगे। आइए, नो इशू, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें सिर्फ एक चीज देखनी है, वर्टेक्स और बेस। तो हाउ मेनी बेसिस वी हैव? 4। हमारे पास 4 बेसिस हैं। तो बच्चों, जिस बेसिस पे जितनी लाइंस आ रही हैं उसके बेसिस पे कैलकुलेट कर लेंगे। माने अगर बेस 2 पे 2 लाइंस आ रही हैं तो 2 के बेसिस पे करेंगे, और अगर बेस 3 पे 5 लाइंस आ रही हैं, एग्जांपल मान लीजिए, तो 5 के साथ कैलकुलेट करेंगे। इसे ये जैसे लास्ट क्वेश्चन में 1 में 10 आ रहा था तो सब में 10 आ रहा था, 1 में 6 आ रहा था तो सब में 6 आ रहा था। यहाँ ऐसा नहीं होना है। तो हम करते क्या है, हर एक बेस का अलग अलग निकालते हैं, फिर उसे ऐड करते हैं। तो देख लेते हैं। नाउ बेस 1 1 2 3 4, सो 4 इंटू 5/2 वी हैव 10। थोड़ा सा डायरेक्ट लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे उम्मीद है कि अब तक आप काफी ज्यादा चीजें इस तरह की समझ गए होंगे जो मैं बता रहा हूँ। नाउ मूव टू बेस 2, 1 2 3 4 10 अगेन, बिकॉज फॉर्मूला क्या, nn+1/2, 4 इंटू 5/2। नाउ मूव टू दिस वन, 1 2 3, 1 2 3। अब इसमें 3 आ गए। सो इसमें 3 आ गया तो क्या करें, एक मिनट, हाँ, इसमें हमें 3 आ गया। अब क्या करें, 3 वाले में कैसे करेंगे? तो मैंने आपको बताया था फॉर्मूला हमारा वही चलेगा, 3 into 4/2 and we have 6. So in this one we have 6। और नीचे वाले में 1 and 2, इसको ध्यान से समझिएगा, यहाँ बच्चा बहुत कंफ्यूज होता है। 1 and 2, so we have only 2 divisions। तो क्या करें, 2 डिवीजन हो 3 डिवीजन हो मैटर नहीं करता, फॉर्मूला नहीं बदलेगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, we have 2 next number 3 divided by 2 and we have 3। so एक जगह 10 मिला, फिर एक जगह 10 मिला, एक जगह 6 मिला, एक जगह 3 मिला, सबको ऐड कर दीजिए। एक डिफरेंस देखिएगा बच्चों, पिछले वाले में एक में 10 था तो सब में 10 आया था। एक में 6 आया था तो सब में 6 आया था। लेकिन यहाँ पे इसे बोलते हैं असिमेट्रिकल। यहाँ ऐसा नहीं हुआ, एक जगह तो कुछ आ रहा है, अगली जगह कुछ और आ जा रहा है। ये फर्क है, ये डिफरेंस है। ऐसे ही क्वेश्चंस बनते हैं, बच्चों को ऐसे ही कंफ्यूज किया जा सकता है। ऐड कर दे 10 20 26 29, वी हैव 29। बताइए, क्लियर, समझ में आ रहा है सब? ठीक है, आगे बढ़ते हैं, थोड़े से और चेंजेस लाते हैं। ओके, चलो एक असिमेट्रिकल क्वेश्चन और प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, असिमेट्रिकल का एक क्वेश्चन और हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ओके, सेम असिमेट्रिकल का दिया है, प्रैक्टिस करते हैं। हाउ मेनी ट्राइंगल्स वी हैव इन दिस वन? चलिए आइए देख लेते हैं दोस्तों। वर्टेक्स यही है, बेसिस बदल रहे हैं, 1 2 3 4 5। सो इन दिस क्वेश्चन वी हैव टोटल 5 डिफरेंट बेसिस। ओके, सो 5 बेसिस हमें यहाँ देखने को मिल रहे हैं। चलिए अब करना क्या है, हर एक वर्टेक्स का बेस के साथ डिवीजन काउंट करना है, फिर अपना वही प्यारा सा फॉर्मूला, छोटा सा प्यारा सा फॉर्मूला nn+1/2 यूज कर देना है। तो देखिएगा, 1 2 3 4, सो 4 इंटू 5/2 वी हैव 10। एक मिनट दोस्तों, हाँ, सो हमारे पास 4 डिविजन थे और ये हमारा 10 आ गया। आगे यहाँ पे 1 2 3, 3 का क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 1 2 3 आ जाना है, 1 2 अगेन 3 आ जाना है, 1 2। अब मैं इसका 3 कैसे बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है ना? जैसे 1 2 तो 2 इंटू 3/2 और हमारे पास 3, तो यहाँ भी 3 आ जाना है। ठीक, तो हमने क्या देखा, पहले वाले वर्टेक्स और बेस के साथ तो हमें 10 मिला था, फिर बाद में हमें 6 मिला, फिर 3 3 3 मिलता गया। ठीक है, असिमेट्रिकल है इसीलिए सबके साथ अलग अलग आ रहा है। सबको ऐड कर देते हैं, 10 + 6 + 3 + 3 + 3। ओके, तो अब यही डिफरेंस है। ठीक है, इस चीज को ध्यान से रखिएगा, बिल्कुल समझ के रखिएगा बेटा कि असिमेट्रिकल में, सिमेट्रिकल में जैसे एक का निकाल के इनटू नंबर ऑफ बेसिस हम कर सकते हैं, यहाँ ऐसा नहीं कर सकते। यहाँ अलग अलग आएगा और हमको उस चीज को कहीं ना कहीं पूरी तरीके से ध्यान रखना है। ठीक है, आइए ऐड कर देते हैं। सो 9 और 15 25 न्यूटन। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये हमारा टाइप 1 काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल का सब टाइप 1 वर्टेक्स बेस्ड पैटर्न था। नाउ मूव टू, जैसे मैंने बताया 4 डिफरेंट सब टाइप्स हम देखेंगे। नाउ मूव टू सब टाइप 2 स्टार पैटर्न। जैसा इसका नाम है ना, वैसा ही क्यूट होने वाला है।
ओनली 2 क्वेश्चंस, इसमें सिर्फ 2 क्वेश्चंस बनते हैं और वही 2 क्वेश्चंस बार बार अलग अलग एग्जाम में रिपीट होते हैं। मैं अभी आपको जब क्वेश्चंस कराऊंगा आप देखिएगा किसी ना किसी 1 ईयर के गैप या मैक्सिमम 2 ईयर के गैप पे मेजरली किसी ना किसी एग्जाम में ये रिपीट हो ही जाता है दोस्तों। ठीक है, तो इन दोनों को बहुत अच्छे से समझ लेते हैं और रट भी लेंगे। मतलब ये डायग्राम दिखते हैं भाई, सॉल्व नहीं करना तुरंत, अच्छा ये रिएक्शन होगा, रटा होना चाहिए। आइए देखते हैं दोस्तों। नंबर 1, ओके, सो फ्रेंड हाउ मेनी ट्रायंगल वी हैव इन दिस वन, स्टार पैटर्न का पहला क्वेश्चन है। हाउ मेनी ट्रायंगल्स, इसमें कितने ट्रायंगल्स हैं आइए देख लेते हैं। ठीक है, चलो अब मैं काउंट कराता हूं, बच्चों देखना। छोटे छोटे पहले क्या है, छोटे छोटे वाले काउंट कर लेते हैं। ठीक है, हमेशा एक डायरेक्शन में आगे बढ़ेंगे। कभी भी काउंटिंग के क्वेश्चंस आते हैं दोस्तों तो हमें एक डायरेक्शन में आगे बढ़ना होता है। हम ऐसे रैंडम कहीं भी मूव करना नहीं स्टार्ट कर देंगे, हम एक पर्टिकुलर डायरेक्शन, छोटे से बड़े की तरफ, बाहर वाले से अंदर की तरफ, डार्क कलर से डिम कलर की तरफ, इस डायरेक्शन में आगे बढ़ते हैं। इससे गलती के चांसेस कम होते हैं। अब यहां देखिएगा 1 2 3, छोटे छोटे वाले हैं ना, 4 5 6, छोटे छोटे वाले हमारे कितने ट्रायंगल बन रहे हैं, 6 ट्रायंगल बन रहे हैं। समझ में आया। अब आगे आते हैं बेटा, अब बड़े वाले पे आते हैं। जैसे ये देखिए, मैं यहां से मैं कलर बदल रहा हूं ताकि आप डिफरेंस फील कर समझ सके। बेटा यहाँ पे देखिएगा, इस बार यहां से स्टार्ट कर रहा हूं, 7, कितना 7, और इसी तरह यहां से 8। सो हाउ मेनी ट्रायंगल वी हैव इन दिस वन, 8। एक बार दोबारा फिर से बता रहा हूं, फिर से 1 2 3 4 5 6, क्लियर। ये बड़ा वाला 7, ये उल्टा जो लेटा है बड़ा वाला 8। सो हाउ मेनी ट्रायंगल्स वी हैव इन दिस वन, 8 ट्रायंगल्स, क्लियर। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। अब इसके हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मतलब अगर मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं तो अगर मैंने एक क्वेश्चन 100 स्टूडेंट को दिया है तो उसमें से 95 स्टूडेंट मैक्सिमम टाइम इसको गलत करते हैं। वो इसके ऑप्शंस अगर मान लें 8 9 10 11 मैं लिख दूंगा, तो मैक्सिमम टाइम स्टूडेंट इस क्वेश्चन को गलत करते आए हैं। ठीक है, और ये कई बार अलग अलग एग्जाम्स में आया हुआ है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सो ऑप्शन भी दे दे रहा हूं मैं। हाउ मेनी ट्रायंगल्स वी हैव इन दिस वन, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स बताने हैं। चलिए आइए देखते हैं, मेरे साथ करिएगा। ठीक है, आप अपना आंसर निकालिए, क्या आ रहा है। ऑप्शंस भी मैंने दे दिए हैं दोस्तों। देखिएगा, जैसे मैंने बताया, हम हमेशा एक डायरेक्शन से स्टार्ट करते हैं। हमेशा छोटे छोटे वाले पोर्शन से बड़े पोर्शन की तरफ बढ़िए। इस तरीके से जब आप करेंगे तो आपकी गलतियां कहीं ना कहीं पीछे छूटती हैं, हम उन गलतियों से बेटा ओवरकम कर पाते हैं। आइए अब देखते हैं दोस्तों, देखिएगा 1 2 3 4, छोटा वाला 5, और ये यहां से बना के दिखा रहा हूं, ये वाला पूरा हमारा 6। ओके, एक बार फिर से करके दिखा रहा हूं, देखिएगा 1 2 3 4 5, और ये पूरा बड़ा वाला 6 तक हम बहुत इजीली पहुंच गए। 6 तक कोई दिक्कत नहीं, बहुत इजीली हमने सॉल्व कर लिया। आ गया सर, आगे बताओ 6 के बाद कैसे होगा। अब देखिएगा, मेन डिफिकल्टी अब आती है ग्रीन कलर। यहां से स्टार्ट कर रहा हूं, इस पॉइंट से देखिएगा दोस्तों, देखिएगा 7, फिर से रिपीट कर रहा हूं 7। अगर इस एक साइड से 7 तो इसके जस्ट इधर वाले से 8। भाई सिमेट्रिक डायग्राम है, जो इधर से आएगा वही उधर से आएगा, 20 से काट दो तो 2 पार्ट में बच जाएगा ना। सिमेट्रिकल डायग्राम है, तो इधर का हमारा 7, इधर का 8, तो ये मेरा 7 हो गया, ये मेरा 8 हो गया। कोई दिक्कत? ठीक है, अब आगे आते हैं। अब कुछ बच्चे को बोलेंगे मैक्सिमम मैक्सिमम स्टूडेंट ने 8 लगाया था, यहाँ पे 8 सेलेक्ट किया था, और ये गलत था बेटा, ये गलत जवाब है। आगे बढ़ते हैं, कुछ और है, आइए देखते हैं। अब बता रहा हूं, देखना इस पॉइंट से, देखना 9
फिर से रिपीट कर रहा हूं दोस्त, इस साइड का अगर 9 है तो इस साइड से जो कि सिमेट्रिकल डायग्राम है कितना आ जाएगा 10। सो वी हैव 10 करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन 10। 9 और 10 दोबारा बता रहा हूं मैं एक बार, यहां से स्टार्ट करके 9, फिर यहां से स्टार्ट करके 10। So how many total triangles in this diagram we have? 10। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आया है, और जैसा मैंने बताया मैक्सिमम टाइम स्टूडेंट गलत करते हैं। सो आई होप अब आपको पूरी तरीके से क्लियर होगा, और मेरा स्टूडेंट अब इस क्वेश्चन को दोबारा कभी गलत नहीं करेगा। पेपर में आए देखते ही सवाल टिक कर देना है, क्योंकि हमें तो पूरी तरीके से रटा है, एकदम याद है, ठीक है, पर हमने काउंट भी किया है। ओके, आई होप ये क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सो स्टार पैटर्न में बेसिकली सिर्फ यही दो क्वेश्चंस होते हैं, स्टार पैटर्न में और क्वेश्चंस नहीं फ्रेम होते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, सब टाइप 3 सिमेट्रिकल इंक्रीमेंट। सब टाइप 3 in the type 1 counting of triangle. Now we are going to now we are moving towards sub type 3 symmetrical increment. अब ये है क्या, जैसा कि नाम से क्लियर हो रहा है, सिमेट्रिकल इंक्रीमेंट। सिमेट्रिकली कोई चीज धीरे 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 इंक्रीज होती जाएगी, वो बॉटम की तरफ हो या टॉप की तरफ हो, माने ऊपर कोई एक चीज होगी, फिर पिरामिड शेप जैसे समझ लीजिए, एक एक ब्रिक, 2 3 4, तो इस तरह का जो डायग्राम होता है, पिरामिडिकल शेप जो डायग्राम होता है, वो यहाँ काउंट करते हैं। अब बच्चों यहाँ दो बातों का ध्यान रखना है। पहला, विद इवन बेसिस, क्या हमारे क्वेश्चन में इवन बेसिस आ रहे हैं या ऑड बेसिस आ रहे हैं, ये क्वेश्चन देखते ही आप जज कर लेंगे। आइए क्वेश्चन देखते हैं। मैं आपको पहले इस क्वेश्चन को बेसिक से भी करके दिखाऊंगा, ताकि आपको थोड़ा सा ये चीज क्लियर होगी कैसे बेसिक से अप्रोच कर रहे हैं। फिर हमें बेसिक की जरूरत नहीं, हम शॉर्टकट के थ्रू करना है, तो शॉर्टकट मैं आपको दूंगा जिससे आप तुरंत इंस्टेंट आंसर निकाल सकते हैं। ओके दोस्तों, हाउ मेनी ट्रायंगल्स वी हैव इन दिस वन, ये क्वेश्चन है। कुछ लाइंस थोड़ी सी स्लैंटिंग ज्यादा लग रही होंगी, कुछ लाइन थोड़ी सी रिदमिक लग रही होंगी। ओके, चलिए अब हमें नंबर ऑफ ट्रायंगल्स के इसमें निकालने हैं। तो बच्चों इसे बोलते हैं सिमेट्रिकल इंक्रीमेंट। क्यों? देखिए, जैसे जैसे हम बेस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं बेटा, हमारी नंबर ऑफ ट्रायंगल्स, नंबर ऑफ ब्रिक्स, नंबर ऑफ यूनिट्स इंक्रीज कर रही हैं, सो नोन एज सिमेट्रिकल इंक्रीमेंट। ठीक है, अब जैसे मैंने बोला था, हमें देखना है इवन या ऑड बेसिस के साथ। तो देखिए यहाँ पे कितने बेसिस हैं, हाउ मेनी बेसिस वी हैव इन दिस वन, 1 2 3 4। सो वी हैव 4 बेसिस इन दिस वन। 4 बेसिस का क्वेश्चन है जैसा बताया गया। अब आइए काउंट करते हैं। पहले मैं आपको एक बार बेसिक से काउंट करके दिखा दूं कि इसमें कितने हो रहे हैं, ताकि आप बेहतर ढंग से कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके आपको। फिर मैं आपको एक प्यारा सा शॉर्टकट भी दूंगा। बच्चों देखिएगा, 1 2, छोटे छोटे, पहले जैसे बताया ना, हमेशा एक प्रॉपर प्रोपोर्शनेट बिहेव में आगे बढ़ेंगे। पहले जो छोटे छोटे वाले हैं उन्हें काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। 3 तक सब बराबर, पक्का ना, क्लियर? ठीक है, अब 16 के आगे बढ़ते हैं। अब जैसे मैंने एक एक छोटे छोटे बेसिस को कंसीडर किया था, अब मैं दो दो बेसिस को मर्ज कर रहा हूं। 16 के बाद देखिएगा, यहां से स्टार्ट कर रहे हैं 17, फिर यहीं से स्टार्ट करके ये नीचे यहां तक आ जाएंगे 18, और फिर यहीं से स्टार्ट करके और नीचे तक आ जाएंगे फ्रेंड्स 19। 19 तक पूरा क्लियर? ठीक है, 19 किया क्या है, 16 के बाद यहां से स्टार्ट करके पहले इस नीचे वाले बेस पे आए जिसको 17 बोला, इस वाले पे आए 18 बोला, इस वाले पे आए 19 बोला। 19 तक बराबर है गाड़ी, आगे बढ़ूं। अब बेटा 19 के बाद क्या हो रहा है जरा देखिएगा, कलर बदलूं थोड़ा सा आपको। जो चीज यहां से की है वही चीज इन वर्टेक्स से भी तो हो सकती है, इन पॉइंट से भी तो हो सकती है सेम चीज। तो 19 के बाद यहाँ पे देखिएगा 20 21। ठीक, अच्छा, जैसे हम इस वाले लाइन पे रुके थे, इससे नीचे वाले पे भी तो जा सकते हैं। हमें तो ट्रायंगल बनाना है, कहीं बने उससे मतलब नहीं है। तो 21 के बाद फिर यहां से स्टार्ट करके यहीं से 23, इधर से यहां से स्टार्ट करके 24।
बच्चों हम पहुंच गए हैं 24 तक, ठीक है। हमने इस वाले के सारे काउंट कर लिए, इस वाले के कर लिए। अब इस पे आते हैं बेटा, ये जो पॉइंट है देखिएगा, यहाँ पे भी, इस पॉइंट पे भी तो कहीं ना कहीं बन रहा होगा, इस पॉइंट पे भी तो हमारे ट्रायंगल्स फॉर्मेशंस हो रहे हैं, तो आओ उनको देखते हैं बेटा। तो यहां से स्टार्ट करते हैं 24 के बाद, इस पॉइंट से नीचे तक आ जाओ, 25 बेटा ये वाला, 24 मैं दोबारा करा दूंगा, 25 और यहां से स्टार्ट करके ये वाला 26 तक हम पहुंच गए, ठीक है। आपको वैसे बेसिक से करना नहीं है, आपको करना शॉर्टकट से, लेकिन कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी की बताऊं 26 के बाद। अब बेटा जरा यहां से देखिएगा, एक लास्ट पॉइंट यहाँ पे, इस वाले से, ये जो उल्टा लेटा हुआ, उल्टा बैठा हुआ, दिस वन 27, इस तरफ की तरफ फेस करके जो बना हुआ है ये वाला, ये हमारा कौन सा आ रहा है, ये हमारा 27 आ रहा है। तो इस तरीके से छोटे छोटे ब्लॉक्स को पहले कंसीडर करके, फिर धीरे धीरे उस ब्लॉक से अगली लाइन बेस की तरफ जो ब्लॉक्स बन रहे हैं उनको कंसीडर करके हम ट्रायंगल्स यहाँ काउंट कर सकते हैं, और हमारे 27 टोटल ट्रायंगल्स आ रहे हैं। बेसिक सिर्फ आपके कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने बताया। अब बच्चों मैं आपको एक शॉर्टकट देने जा रहा हूं, देखिएगा। फॉर सिमेट्रिकल इंक्रीमेंट ऑड इवन बेसिस, हमें ये ध्यान रखना है कि इवन बेसिस के साथ, अगर इवन बेसिस हैं तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे। हाँ पहले एक जैसे मैं बेसिस की बात कर रहा था, फिर से आपको बता दूं, 1 2 3 4, ये ध्यान रखिएगा। सो फॉर्मूला है n+2, इस फॉर्मूले का हम यूज करने जा रहे हैं, ठीक है। कभी भी कोई जो इस तरह का क्वेश्चन आएगा, सिमेट्रिकल इंक्रीमेंट का क्वेश्चन आने वाला है और इवन बेसिस के साथ है, तो 1/8 n+2 2n+1, 1/8 n+2 2n+1, हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, इससे तुरंत हमारा आंसर आ जाएगा। तो आइए देखते हैं, जहां n क्या है, वेयर n इज द नंबर ऑफ बेसिस, वेयर n क्या होने वाला है, नंबर ऑफ बेसिस, उसमें जितने बेसिस है वो हमारे n की वैल्यू है। तो आइए यहाँ देखते हैं, n की वैल्यू हमारी 4 है, मैं यहाँ 4 पुट कर रहा हूँ, 1/8 4, 4 + 2, अगले में क्या है n+2, तो 4 + 2 वी हैव 6, 2n+1, 2 टाइम्स ऑफ n, तो अगर 4 × 2, 4 का डबल करेंगे तो 8 आ जाएगा, और 8 + 1 वी हैव 9, ये आ गया, ठीक है। क्योंकि डिवीजन में है तो इसको कैंसिल कर सकते हैं, यहां से इसको काट दिया, 2 टाइम्स गया, इसको किया तो 3 टाइम्स गया, तो हमारी आउटकम वैल्यू आ गई 3 × 9 एंड दैट्स नथिंग 27। तो हाउ मेनी ट्रायंगल्स वी हैव, 27। अब ये थोड़ा सा फॉर्मूला आपको देखने में बड़ा लग रहा होगा बच्चों, जब आप अभी पहली बार इसे देख रहे हैं, कर रहे हैं, तो थोड़ा सा आपको बड़ा लग रहा होगा, यार कितना बड़ा फॉर्मूला, कैसे यूज करेंगे। लेकिन आप इसमें 15 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लोगे ना, आपको ये रट जाएगा, अच्छे से याद हो जाएगा, और विद इन 10 to 15 सेकेंड आप बहुत इजीली इसके आंसर वैल्यू निकाल पाओगे, ठीक है। सो ये हमारे पास था 1/8 n+2 2n+1 फॉर इवन बेसिस, ठीक है। आई होप ये क्लियर होगा। एक क्वेश्चन और करते हैं सेम उसका, ताकि थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस। क्वेश्चन नंबर 2, ओके चलो, हाउ मेनी ट्रायंगल्स वी हैव इन दिस वन। अगर इस क्वेश्चन को पेपर टाइम में सॉल्व करने बैठेंगे ना, 100% गलत कर देंगे। प्रेशर रहता है, टाइम टाइम घड़ी से सिस्टम पे सामने चलती है ना, 9 मिनट्स 23 सेकेंड, 9 मिनट्स 22 सेकेंड, तो वो जो प्रेशर है ना, वो हम नहीं मैनेज कर पाते हैं। तो इसलिए शॉर्टकट सीखना जरूरी है, इन चीजों को सीखना जरूरी है बेटा। अभी मैंने क्या फॉर्मूला बताया, फॉर्मूला है 1/8 n+2 2n+1, भाई ये फॉर्मूला है। n क्या है, जहाँ n क्या है सर, बेसिस है, नंबर ऑफ बेसिस है, लिख देते हैं। सो बेसिस कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, हाँ भाई इवन बेसिस हैं, अभी तो इवन का ही बताया है ना, तो हाँ इवन बेसिस हैं सर, इवन बेसिस है, फॉर्मूला लग जाएगा, लगा देते हैं, ठीक है। सो वैल्यू पुट करते हैं, 1/8, n की जगह कितना आ जाएगा 6, क्योंकि 6 बेसिस है, 6 × 8, 6 + 2 8 और इंटू 13, n+2 6 हो जाएगा, 2 × n 6 × 2 12 + 1 13, यहाँ पे वैल्यूज आ गई, ठीक है। सीधे सीधे 8 8 कट जा रहा है, 6 × 13 and we have 78. So how many triangle we have in this diagram, 78। अब 78
ट्रायंगल काउंट करना पॉसिबल है पेपर में? नहीं पॉसिबल है, गलत कर देंगे दोस्त, इसलिए सीखना जरूरी है। क्योंकि जो और गलत कर रहे हैं या जो और नहीं कर पा रहे हैं, हम अगर उस कंफर्ट जोन से उससे बाहर निकलेंगे तभी हम सिलेक्शन की तरफ आगे बढ़ेंगे दोस्तों। आई होप ये पूरी तरीके से आपको क्लियर होगा। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। हाँ, जैसे मैंने अभी इवन बेसिस के लिए बताया दोस्तों, ऐसा भी तो हो सकता है कि ऑड बेसिस हो, कि भाई इवन ही इवन बेसिस होंगे, ऑड भी पॉसिबल है ना, ऑड सिचुएशन भी तो लाइफ में आती है। तो आइए अब ऑड बेसिस के लिए देखते हैं दोस्तों कैसे अप्रोच कर सकते हैं ऑड बेसिस के लिए। आइए एक छोटा सा पहले क्वेश्चन लेता हूं कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग के लिए, फिर थोड़ा सा मैक्सिमम बेसिस के साथ भी करेंगे, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 1। ओके फ्रेंड्स, हाउ मेनी ट्रायंगल वी हैव इन दिस वन? अब आप बोलेंगे सर ये तो इतना छोटा है, हम याद इसको सॉल्व कर लें। छोटा मैंने आपको दिया है ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझा सको, पेपर में इतने छोटे नहीं आते, वो बड़े ही आएंगे। तो आइए देख लेते हैं। अब सबसे पहले 1 2 3, तो भाई कितने बेसेस हो रहे हैं? 3 बेसेस हो रहे हैं, और 3 क्या है? एक ऑड नंबर है। क्या करें सर, अब तो फंस गए, आपने तो सिर्फ इवन का बताया था। ऑड के केस में क्या करें, बताता हूं सुनो। ऑड के केस में कुछ नहीं, सिर्फ एक छोटा सा चेंज करना है। पहले बताइए इवन नंबर से ऑड नंबर कैसे बनाते हैं? अपने मन में कोई इवन नंबर सेलेक्ट करिए, अब मैं बोल रहा हूं उसको ऑड बना दीजिए। कैसे पॉसिबल है? -1 करके। +1 से भी है पर -1 से भी तो है। मैंने 4 सेलेक्ट किया, -1 वी हैव 3, एक ऑड नंबर आ गया। तो हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ फॉर्मूले में -1 इंट्रोड्यूस कर देना है। फॉर्मूला क्या था? 1/8। बार बार बोला करें, इसे जितनी बार बोलेंगे ना उतना और ज्यादा माइंड में इंटैक्ट होगा। n + 2 2n + 1 -1, और कुछ नहीं करना दोस्त, सब कुछ वैसे रखना है। जो इवन वाला ब्रैकेट के अंदर का फॉर्मूला था, बस बाद में -1 लगा दो, क्योंकि इवन से ऑड कैसे बनाते हैं? -1 करके बनाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे n क्या है? जैसे वहां पे था नंबर ऑफ बेसेस, तो वही है। n कुछ नहीं होने वाला, बेस ही है, ठीक है। अब n की वैल्यू पुट कर देता हूँ। n बराबर कितना आया है? 3 आया है। 3 बेसेस है ना इसमें, तो n की जगह 3 रख देता हूँ। तो उस मजा आ रही है ना, ठीक है। ध्यान से वीडियो देखते जाइए, करते जाइए। ये वो टॉपिक्स हैं, ये वो चीजें हैं जो पेपर में आती हैं। मैं हमेशा अपनी क्लास में इस चीज का ध्यान रखने की कोशिश करता हूं कि मैं आपको रिलेवेंट कंटेंट कराऊं, जो पेपर में जिस डिफिकल्टी का आता है वो कराऊं। मैं हमेशा इस पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी क्लास को, अपने कंटेंट को प्रिपेयर करता हूं, ठीक है। और ये सब कुछ पेपर में आता है, आपको दिखेगा आगे। अभी बाय द वे n की जगह 3 रखते हैं। 3 3 + 2 कितना होगा? 5 हो जाएगा। 2 × 3 हमारे पास कितना आ जाएगा? हमारे पास 6 आ जाएगा, और 6 + 1 7 आ जाना है। 7 कर दिया, चलेगा। ये हमारे पास 7 आ गया। एंड देन वी हैव -1, इवन वाला नहीं ऑड वाला है ना तो -1, तो ये हमारे पास डेटा आ गया। अब आइए कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले 1/8, ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा 3 × 35 -1, ठीक है। इधर आगे लिखते जा रहा हूं, देखिए 1/8 अंदर प्रोडक्ट करते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा 5 और नो 105 -1, फर्दर वी हैव 1/8 × 104, भाई 5 से हटा देंगे तो 104 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए। 1 एक बार गया, कितना बचा? 2 24 कितनी बार? 3 टाइम्स 13। So how many triangle we have in this small diagram? कितने हैं? 13 है। फॉर्मूला आपके सामने है यहाँ पे। इस फॉर्मूले में कुछ चेंज नहीं है, सिर्फ बाद में एक -1 किया गया है। -1 क्यों किया गया है? क्योंकि ऑड था, ऑड के लिए हमें चेंज करना पड़ता है, तो हमने यहाँ -1 कर दिया। नंबर ऑफ बेसिस की जो थी वो वैल्यू रख दी, सॉल्व कर लिया। अगले स्टेप में हमारे पास आंसर आ गया। सो दोस्तों, आज के सेशंस के लिए इतना ही करते हैं। बहुत बड़ा टॉपिक है ये, मैंने बताया इसमें काफी टाइम लगेगा। काफी अभी हम टाइप 1 के सब टाइप 3 पे हैं। एक टाइप इसमें बाकी है, उसके बाद इस तरह के 4 और टाइप्स हैं पूरे। तो काफी बड़ा कंटेंट है, काफी बड़ा टॉपिक है। और ये करने के बाद आप, मैंने जैसे स्टार्टिंग में बोला था, आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको इस टॉपिक से प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। आप 100%, जो और बच्चे गलत कर रहे हैं या जिसमें बहुत ज्यादा टाइम ले रहे हैं, आपके लिए बेटा वो बहुत इजी होने वाला है। आप इंस्टेंट आंसर निकालेंगे, विद इन सेकेंड्स आंसर निकालेंगे, मेरा प्रॉमिस है दोस्तों। सो आज के कंटेंट के लिए, आज के सेशंस के लिए इतना ही करते हैं। बच्चों, आपको जिस टॉपिक में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती हो,
आप जिस भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें एप्टीट्यूड या रीजनिंग में आपको जिस भी टॉपिक में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती हो, ना समझ में आता हो, आप कमेंट बॉक्स में उसे मेंशन करें। आप उसका कमेंट करें दोस्तों, मेरा प्रॉमिस है जिस टॉपिक पे सबसे ज़्यादा कमेंट होगा, अगला वीडियो मैं उस पे बनाऊँगा। आपकी प्रॉब्लम्स को दूर करना, कहीं न कहीं आपको एक बेहतर सॉल्यूशन या बेहतर कॉन्सेप्ट प्रोवाइड कर पाना, यही मेरे लिए सब कुछ है और जिस टॉपिक पे आप कमेंट करेंगे, ज़्यादा प्रॉब्लम बच्चों होगी, उस पे मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा। ये मेरा प्रॉमिस है दोस्तों। सो आज के लिए इतना ही करते हैं। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अच्छा करिए, अच्छा ना कर पाइए तो किसी के साथ गलत मत करिए। कीप रॉकिंग।